नमस्कार, मैं विनय दुबे, मैथ्स एंड जीके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न है, मैं सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में आपको मिल जाती हैं। तो आज मैं इसी में आज जीके कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। जनरल नॉलेज में आपको क्या जानकारी है और क्या इसमें मैं दे सकता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है और कितने एकड़ में है और कहाँ पे स्थित है? तो इसका जवाब होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है और ये 455 एकड़ में फैला है, 455 एकड़ में फैला है और ये बिहार का एक नालंदा ज़िला है। नालंदा ज़िला के अंदर राजगीर नाम की जगह है। उस राजगीर ये देखिए बिहार के एक नालंदा ज़िला में राजगीर नामक जगह में ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि 455 एकड़ में फैला है। अब मैं इसमें आपको ऐसी जानकारी बताऊँगा ये प्राचीन विश्वविद्यालय थी, इसका इतिहास क्या रहा, आज इसकी कंडीशन क्या है, इसको कैसे नष्ट किया गया, इसका रीस्टार्ट कैसे किया गया है, कब स्टार्ट किया गया है और इसकी क्या ख़ासियत है, ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊँगा। और एक ख़ास बात अगर मैं आपसे पूछूँ, इस विश्वविद्यालय में प्राचीन में एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का क्या नाम है? सारी जानकारी यहाँ आपको देता हूँ। चलिए, तो पहली जानकारी यहाँ क्या व्यवस्थाएँ हैं, जो आज का जो नया परिसर बना है, वहाँ पे नेट ज़ीरो ग्रीन परिसर बनाया गया है, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, 100 एकड़ में जल निकाय व्यवस्था है, रिसाइकिल प्लांट वहाँ है, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उस इमारत की जो बिल्डिंग बनाई गई है, दीवारें बनाई गई इमारत को इस तकनीक से बनाया गया है कि जो गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्म रहती हैं। मतलब वहाँ ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी लगेगी और यहाँ एक पुस्तकालय है और साथ में आवास की व्यवस्था है। यहाँ रहना, वहीं खाना, वहीं पढ़ना सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो ये व्यवस्था है और चर्चा में क्यों है? तो देखिए 2006 में सबसे पहले इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिलाने का प्रयास हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रयास किया था और उन्होंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। तब 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय एक अधिनियम बना। शुरुआत देखिए 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रयास किया, फिर 10 में सरकार ने अधिनियम बना दिया इस विद्यालय के लिए और 2004 से यहाँ पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है। 2014 से यहाँ पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है और 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालय को 2016 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। ये रही इसकी चर्चा। अब मैं आपसे पूछूं इसका इतिहास क्या है, पुराना इतिहास क्या है? ये तो आज का विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बताया, तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास है इसका, देखिए गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 475 के मध्य यानी 5वीं शताब्दी में इस व्यवस्था स्थापना की थी। यानी कुमार गुप्त प्रथम ने इसको 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कराई थी। 8वीं और 9वीं शताब्दी में पाल वंश के समय यह चरम उत्कर्ष में था, चरम पर था। यहाँ सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, टीचर यहाँ थे। जैसे कि माना जाए तो 10,000 छात्र 2,000 शिक्षा के यहाँ पे पढ़ते थे और यहाँ पे कई देशों के लोग आके पढ़ते थे, जैसे कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, चीन आदि देशों के लोग यहाँ के पढ़ते थे। और साथ में यहाँ कौन-कौन से विषय में पढ़ाया जाता था? तो विषय है आपका आयुर्वेद, बुद्धिज़्म, गणित, व्याकरण, एस्ट्रोलॉजी, भारतीय दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे यहाँ। तो ये कुछ जानकारी है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी का नाम था धर्मगूंज और यहाँ 90 लाख ताड़पत्र की हस्तलिपि पांडुलिपि थी। लाइब्रेरी का नाम है धर्मगूंज। यहाँ ताड़ के पत्तों में पहले लिखा जाता था, वो पत्तों को वहाँ सुरक्षित करके रखा गया था। लेकिन घटना क्या घटी? आपको देखिए बनी कब ये विश्वविद्यालय? आपको 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के समय ने बनवाया है। अब इसकी घटना क्या घटती है? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था जो टर्क अफगान था, इसने जो बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बख्तियार खिलजी, कौन था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बख्तियार खिलजी ने क्या किया?
1193 में यहाँ आक्रमण किया और इसको आग लगा दी यहाँ इस विश्वविद्यालय में। तो जो यहाँ की पुस्तकालय थी धर्मगूंज, यहाँ के पुस्तकालय धर्मगूंज मतलब कई महीनों तक वहाँ आग लगी रही और वहाँ के पांडुलिपि जो थी वो जलती रही। तो इस तरह वहाँ इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। लगभग 1193 में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अब 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय बनी थी। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगूंज और यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर समय समय पर कौन आए हैं, जैसे चीनी यात्री हेंग सांग ने वहाँ कुछ आके शिक्षा अध्ययन कराया है, शिक्षक थे। और कहा जाता है कि आर्यभट्ट जी ने भी वहाँ पढ़ाया है। धर्मपाल और शीलभद्र बौद्ध यानी ये भी शिक्षक वहाँ पढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ के कुलपति यानी कुलाध्यक्ष को कौन यहाँ का कुलाध्यक्ष होगा, तो कुलाध्यक्ष यहाँ के होंगे राष्ट्रपति। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ। चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जैसा भी हो। इसकी जानकारी आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल का, जिससे मैं और ऐसी ज्ञानवर्धन जानकारी आपको देने का प्रयास करूं। चलिए, थैंक यू।